आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे आगे वाले आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। अब पहले नाम दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण हमने इससे दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया था कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण ऐसी समीकरण होती है जिस पर घात होनी चाहिए एक। जैसे मैंने लिखा x+3, ये तो आपके हो गया रैखिक बहुपद। x+3 इस चर पर घात 1, तो ये हो गया आपके रैखिक बहुपद। अगर मेरे को इसको समीकरण बनानी है तो इसके बराबर मैं लिख दूँ 0, या इसके बराबर मैं लिख दूँ कोई संख्या, वास्तविक संख्या, जैसे लिख दिया 5, तो ये आपके बन गया रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में घात 1 होती है। अब इस ऊपर नाम दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले मतलब जिसके अंदर दो चर होंगे। जैसे मैंने लिखा x+2y बराबर 7। अब इसके अंदर रैखिक समीकरण है क्योंकि इस चर पर भी घात 1 है और इस चर पर भी घात 1 है, तो ये आपके रैखिक समीकरण हो गया। और आगे नाम दे रखा है युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, तो दो होंगे। एक तो आपके ये होगी और दूसरी समीकरण आपको होगी, जैसे मान लो ये x+7y बराबर 10, दूसरी होगी ये। तो ये आपके दो रैखिक समीकरण हो गई और इन दोनों को साथ में बोलते हैं तो युग्म। नाम के अनुसार दो चर, जिसके अंदर दो चर होने चाहिए। एक चर तो x हो गया और एक चर हो गया y। आगे बोल रखा है समीकरण। समीकरण के बराबर में कोई संख्या होती है, या 0 या 1 2 जो भी है। और युग्म का मतलब दो दो जोड़े होंगे, एक तो ऊपर समीकरण और एक नीचे समीकरण। तो हम इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, समीकरण, समीकरणों का ऐसा युग्म, समीकरणों का ऐसा युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो, जिसके अंदर दो चर हो। जैसे इसके अंदर देखा तो एक तो ये चर हो गया और एक चर ये हो गया। समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात 1 हो। दोनों चरों की घात 1 होनी चाहिए। उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समीकरणों का ऐसा युग्म है जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात 1 होनी चाहिए। दोनों चरों की घात 1 होनी चाहिए, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लेना 7x+3y बराबर 5 और 3x+5y बराबर 10। इसके अंदर दो चर हैं, एक तो x और एक y, और रैखिक है क्योंकि दोनों चरों पर घात 1 है। और नीचे वाली जो दूसरी समीकरण है उसके अंदर भी दो चर हैं और दोनों चरों की घात 1 है। अब हम इसका व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप, व्यापक रूप के अंदर जैसे मान लो पहली समीकरण है, उसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है, दूसरी को मैं लिख देता हूँ a2 x प्लस b2 y और प्लस c2 बराबर 0। ये आपके दो समीकरण हो गई जिसके व्यापक रूप हो गया। अब यहाँ पर देखो a1 का मतलब है पहली समीकरण का x का गुणाक, तो मैं इसकी बात करूं तो ये x है, और a1 का मतलब पहली समीकरण और इसका गुणाक हो गया 7। b1 का मतलब है पहली समीकरण के y का गुणाक, और c जो आपके ये अचर पद दे रखा है, ये अभी तो बराबर के उस साइड में और बाद में बराबर के इस साइड में आएगा, तो ये आ जाएगा -5। तो c1 की जगह आ गया आपके -5। आगे मैं दूसरी में बात करूँ तो a2 तो हो जाएगा आपके 3 और b2 हो जाएगा 5 और c2 हो जाएगा आपके -10। ये इसका व्यापक रूप हो गया। अब हम आगे देखें तो एक नोट लगा के लिख लेना। रैखिक समीकरण से ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। नोट के अंदर रैखिक समीकरण से ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे मान लो, जैसे ये पहली समीकरण है। अब मैं पहले समीकरण से ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे को एक सीधी रेखा प्राप्त होगी,
और दूसरी समीकरण से मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, उसकी भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम समीकरण निकाय देखते हैं। समीकरण निकाय, यदि हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है तो निम्न तीन स्थितियां बनेगी। यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है तो इसकी तीन स्थितियां बनेंगी। कौन कौन सी? जैसे मान लो हमें कोई दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। एक पहली तो है ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो आपको ये समीकरण दे रखी है, और दूसरी समीकरण मान लो आपको दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों ही रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर जो चर है उस चर की घात आपको एक एक दे रखी है। अब इस लेवल मान लो पहली समीकरण से आपको एक ग्राफ के अंदर सीधी रेखा प्राप्त हुई इस प्रकार। पहली समीकरण से आपको ग्राफ के अंदर एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, और दूसरी समीकरण से आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हुई जो पहली रेखा को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका एक हल निकलेगा। यहाँ पर कोई x और ये कोई y के निर्देशांक निकलेंगे। तो यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक हल निकलता है। मान लो पहली रेखा से हमें कोई इस प्रकार ग्राफ के अंदर रेखा प्राप्त हुई, और दूसरी समीकरण से इस रेखा पर एक रेखा प्राप्त हो गई। जो पहली रेखा है उस पर एक रेखा प्राप्त हो गई, तो इसके यहाँ पर भी निर्देशांक हो गए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसके अंदर अनंत हल होगा, अनंत हल। यदि प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक हल निकलता है, और यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर स्थित है तो वो संपाती रेखा हो जाएगी, और उसके अनंत हल निकलेंगे। मान लेते हैं एक स्थिति इस प्रकार बनेगी कि पहली रेखा तो ये और दूसरी रेखा इसके समांतर हो जाए, तो इस केस के अंदर एक भी हल निकलेगा नहीं, क्योंकि ये आपस में कोई प्रतिच्छेद करेगी नहीं, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसके कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसके तीन स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति तो ये तीसरी स्थिति होगी। अब ये प्रतिच्छेद कब करेगी वो देखना है। a1 बटा a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। यदि तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो उस स्थिति के अंदर ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ लिखोगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। a1 बटा a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के, तब ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगी। जैसे मान लो a1 की जगह 3 और a1 की जगह 3 और a2 की जगह आपके दे रखा है 5, और इधर b1 की जगह आपको दे रखा है 7, और इधर दे रखा है आपको 3। अब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करती है तो उसके अंदर एक हल निकलता है। यहाँ पर एक हल, तो हल निकलेगा एक, और ये जो निकाय होगा ये संगत निकाय होगा। ये निकाय होगा वो संगत निकाय होगा। अब दूसरे केस के अंदर देखते हैं। दूसरे के अंदर मान लो a1 बटा a2 ये बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर है c1 बटा c2 के। तीनों आपस में बराबर है, तो उस स्थिति के अंदर हमें एक संपाती रेखा प्राप्त होगी, और संपाती रेखा के अनंत हल निकलता है। तो यहाँ पर तो रेखाएं संपाती होगी, तो रेखाएं संपाती होगी, और संपाती होगी तो इस स्थिति के अंदर अनंत हल, इसके अनंत हल हो गया, अनंत हल। और ये जो निकाय होगा वो संगत निकाय होगा, संगत निकाय। अब तीसरे केस के अंदर हम देखें। तीसरे के अंदर a1 बटा a2 ये बराबर है b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस स्थिति में हमें समांतर रेखा प्राप्त होगी, और समांतर रेखा के कोई हल नहीं होगा, और एक संगत निकाय होगा। समांतर रेखाएं
रेखाएं प्राप्त होगी और समांतर रेखा के कोई हल नहीं होगा, हल नहीं। और ये जो निकाय होगा वो ए संगत निकाय होगा। अगर तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा के एक हल और ये संगत निकाय होगा। और यदि तीनों अनुपात बराबर हैं तो उसके अंदर संपाती रेखा प्राप्त होगी और संपाती रेखा के अनंत हल निकलेंगे और संगत निकाय होगा। यदि दो बराबर है और ये पीछे वाला अगर बराबर नहीं है तो इस स्थिति के अंदर हमें एक समांतर रेखा प्राप्त होगी और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होगा और ए संगत निकाय प्राप्त होगा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां तो इसकी दो विधियां होती हैं। एक पहली तो विधि होती है ग्राफ की विधि। हम एक ग्राफ के माध्यम से एक्स और वाई के जो भी हमें अचर दे रखा है उनके मान निकालेंगे ग्राफीय विधि से। एक तो होती है ग्राफीय विधि और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। ये तो आपका होगी पहली विधि और ये होगी आपके दूसरी विधि। और दूसरी विधि के अंदर तीन विधियां और होती है बीजगणितीय के अंदर। पहली तो होगी प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी होती है आपके विलोपन विधि, और तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। ये तीन विधियां होती हैं। हम इन तीन विधियों के देखेंगे आगे चैप्टर के अंदर सवाल करेंगे इन्हीं विधियों से।